Hello बच्चों, let's read the question. Explain the process of divergent evolution in detail and also write down the driving force behind it. तो इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है एंड इसके पीछे जो हमारा मेजर रोल या फिर रीजन है वो क्या है। आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो अब हम समझते हैं कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता क्या है। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री डेवलप करते हैं हमारे डिफरेंट ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स टू अडॉप्ट देमसेल्फ टू अ न्यू एनवायरनमेंट। तो होता ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट जैसे हमारा चेंज होता है उस चेंज के हिसाब से हमारा नए ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स डेवलप कर लेते हैं एंड इसी वजह से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को हम अडैप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मेन रीजन है हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होता ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गन का वो सेम होता है, बट ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होने के बावजूद ये डेवलप कर लेता है न्यू ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल जो फोर लिम्स होते हैं ऑफ मैन या फिर चीता या फिर हमारा व्हेल और लिजर्ड, इन सब में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि ह्यूमेरस, फैलेंजेस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एक्सेट्रा, वो सारा हमारा सेम होता है। बट होता ये है कि ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस ये सारे हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ नए ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि मैन में जो हमारा फोरलिम्ब है वो यूज होता है फॉर होल्डिंग और ग्रास्पिंग एंड चीता में जो फोर लिम्स होता है वो यूज होते हैं हमारे रनिंग के लिए। सिमिलरली वेल्स में जो हमारा फोर लिम्स होता है वो यूज होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्विमिंग एंड जो लिजर्ड्स होते हैं उनमें हमारा फोर लिम्स यूज होता है फॉर क्रीपिंग। तो इवन तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स की जो फोर लिम्स है उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है बट ये डेवलप हो जाते हैं to form new traits or characters to survive in a different environment। तो हमारा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एक और एग्जाम्पल हो सकता है डार्विन फिंचेस। तो जो डार्विन फिंचेस थी वो स्मॉल बर्ड्स थी जो कि खाती थी सीड्स, बट जस्ट बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स में रहती थी तो उन्होंने अपना डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स डेवलप कर लिए थे। तो एक जो हमारा फिंचेस थी वो इंसेक्टिवोर थी, दूसरी फिंचेस हमारा सीड खाती थी एंड तीसरी फिंच हमारा फ्रूट्स खाती थी। तो हुआ ये था ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस इन फिंचेस ने हमारा बीक ऑल्टर कर लिया ताकि वो अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट कर सके या एडजस्ट कर सके। तो हुआ ये जो ओरिजिनल जो हमारा ओरिजिनल फिंच था
उसमें से हमारा नई नई स्पीशीज डेवलप हो गई। तो इसी वजह से हम इस एवोल्यूशन को बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। So this was the process of divergent evolution, and the driving force behind it is homologous organs. I hope you understood the question well. Best of luck.